बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। मेरठ यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर इसमें पढ़ने वाले स्नातक में तमाम छात्र छात्राएं, चाहे वह किसी भी सेशन के हो, 21 से 24 के हो, 20 से 23 के हो या 19 से 22, अभी जिनकी कॉपी की चेकिंग प्रोसेस शुरू है, पार्ट 3 का रिजल्ट उनका अप्रैल में जारी किया जाएगा, 20 अप्रैल के आसपास। बिहार विश्वविद्यालय अपनी व्यवस्था में शुरू से ही बदलाव करते आई है। पार्ट 3 का मार्कशीट भी पहले हाथ से लिखा हुआ मिलता था, उसके बाद से व्यवस्था में चेंज हुई, डिजिटल आया। डिजिटल आने के बाद फिर बार कोड लगाया गया, क्यूआर कोड लगाया गया और उसके साथ अब इस बार से एक और नई व्यवस्था लागू होगी जो कि आपके पार्ट 3 के मार्कशीट पर रहेगा। बिहार विश्वविद्यालय का पार्ट 3 का मार्कशीट जो पहले आता था या लास्ट 3rd से 21 के भी छात्र छात्राओं का जो मार्कशीट आया है उस पर कैंडिडेट का सिर्फ नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, एग्जाम कब हुआ वो और कुछ हद तक उनके कॉलेज का नाम, उसके बाद नंबर के डिटेल्स होते थे। लेकिन बिहार विश्वविद्यालय में अब पार्ट 3 मार्कशीट जो जारी की जाएगी उस पर आपके तमाम डिटेल्स जो मैंने आपको अभी बताई है उसके वो तो रहेगा ही, उसके साथ साथ आपको आधार नंबर भी उस पर अंकित रहेगा, साथ ही आपके फादर का नाम भी उस पर मेंशन रहेगा। आप जो देख पा रहे स्क्रीन पर जो हेडलाइन है कि सभी विश्वविद्यालयों के अंक पत्र पर छात्रों का आधार नंबर भी होगा, उसके जस्ट ऊपर BRABU में पार्ट 3 के अंक पत्र से शुरू होगी यह नई व्यवस्था। और ये क्यों किया जाएगा इसका भी रीजन दिया गया है, किन किन चीज़ों को करने में आसानी होगी या हम किस तरीके से फर्जीवाड़े से बच सकते हैं, ये चीज़ें इसमें बताई गई है। आप देख पा रहे हैं कि आधार नंबर के अलावा अंक पत्र पर पिता का नाम भी अंकित रहेगा। अंक पत्र में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये पहल शुरू की गई है। शिक्षा विभाग ने आदेश तो दिया है, लेकिन 19 से 22 के पार्ट 3 के तमाम छात्र छात्राएं आपके जो परीक्षा फॉर्म फिलअप हुए थे उस पर आधार नंबर तो था ही नहीं। लेकिन हाँ, जब आपने पार्ट 1 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था उसी वक्त 2019 में, तो उस वक्त ऑनलाइन जो आपसे 600 रुपये लिए जाते हैं बिहार विश्वविद्यालय में, उस वक्त भी लिया गया था। तो उस वक्त आपसे आधार नंबर मांगा गया था। वही आधार नंबर हो सकता है कि आपके 19 से 22 के पार्ट 3 के छात्र छात्राएं आपके ओरिजिनल पार्ट 3 के मार्कशीट पर आए और आपके फादर का नाम भी अंकित हो। 20 से 23 के तमाम छात्र छात्राएं, यदि हम आपके बारे में बताएं तो आप देख पा रहे परीक्षा फॉर्म भरने के समय ही आधार नंबर देना होगा। हालांकि आपका सेशन इसमें मेंशन किया गया है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पर कहा गया कि बिहार विश्वविद्यालय सहित सभी विश्वविद्यालयों में परीक्षा फॉर्म भरने के समय ही छात्रों से उनका आधार नंबर, पिता का नाम भरवा लिया जाएगा। इसके बाद जो अंक पत्र तैयार होगा उसमें ये चीज़ें अंकित कर दी जाएगी और TR भी चढ़ा दिया जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय में इस बार जो पार्ट 3 का परीक्षा फॉर्म भरवाया गया उसमें आधार नंबर नहीं लिया गया, लेकिन पिता का नाम जो है कि भरवाया गया था। विश्वविद्यालय में 20 से 23 में विद्यार्थियों के दाखिले समय उनका आधार नंबर भरवाया गया था। मतलब कि 20 से 23 का तो क्लियर है कि हाँ उनका आधार नंबर लिया गया था, लेकिन पार्ट 3 19 से 22 का जो परीक्षा फॉर्म फिलअप हुआ, अखबार में कहा जा रहा है कि उनका जो है कि फादर का जो नाम है वो तो है डेटा मेरे पास, लेकिन आधार नंबर नहीं है। क्या बिहार विश्वविद्यालय ऑनलाइन आवेदन जब हुआ था पार्ट 1 में एडमिशन के लिए, वहाँ से जो है कि ये निकालेगी आधार नंबर, या ये 19 से 22 के पार्ट 3 का मार्कशीट ऐसे ही जाने देगी, सिर्फ उनके फादर का नाम लगा करके पार्ट 3 का मार्कशीट आएगा तो पता चलेगा। 21 से 24 के पार्ट 1 के छात्र छात्राएं, रिजल्ट के बारे में अभी तो कोई जानकारी आपका जो है कि वह नहीं दिया गया है। अब इस महीने रिजल्ट नहीं आने वाला है, अगले महीने का अप्रैल का इंतजार करें। लेकिन हाँ, पार्ट 3 का मार्कशीट अब आपका भी आएगा तो उस पर आपके फादर का नाम होने के साथ साथ आधार नंबर का भी जिक्र रहेगा, ताकि जो है कि यहाँ पर जो दिया गया है कि फर्जीवाड़े को रोका जा सकता है वेरिफिकेशन प्रोसेस में, जो कि ये बहुत आसान होगा। तो ये आज के हिंदुस्तान अखबार लगभग बिहार के तमाम जो भी अलग अलग रीजन है जहाँ पर हिंदुस्तान अखबार जाती है, सभी विश्वविद्यालयों के साथ साथ बिहार विश्वविद्यालय को भी ये आदेश दिया गया है। तो देखिए पार्ट 3 का मार्कशीट 19 से 22 वाले कैसा आता है, आपके मार्कशीट पर आधार नंबर रहता है या नहीं, हम आपको बताएंगे पल पल की खबर। रिजल्ट के बारे में भी आपको हम जानकारी देंगे, आप लोग चैनल से जुड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शुरू को देखने के लिए।